हेलो, चलो कैसे हो सब लोग। आज के वीडियो में स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जैक्टली करना क्या है सर। अभी बहुत सारे बच्चे जो बैच में पूछते रहते हैं या जो बच्चों से डाउट आते हैं, तो मतलब आज भी क्वेश्चन आया था कि सर बताओ थोड़ा सा कि मैथ्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में जाके क्या करना है, होता क्या है। तो मैथ्स के प्रैक्टिकल एग्जाम में बच्चों करना क्या है, बहुत ईजी है। आप सबको पता रहेगा कि जो अपना जो पेपर है, पेपर फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। पेपर जो रहेगा, पेपर टोटल 100 मार्क्स का है, तो उसमें से 80 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हो अगले महीने में, जो एग्जाम आ रहा है फरवरी में। ओके, लेकिन जो 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 मार्क्स जो है ना, ये 20 मार्क्स हम लोग को प्रैक्टिकल के बेसिस पे देना है। तो टोटल हमारा जो पेपर है 80 + 20 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, अब ये जो पेपर देना है, तो ये 20 मार्क्स हम लोग को कैसे लेके आना है, ये 20 मार्क्स में होगा क्या, ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, कॉलेज वाले क्या करेंगे, किस तरीके से देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल का जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया, तो जो 15 मार्क्स है, तो 15 मार्क्स क्या रहेंगे, इसमें से रिटर्न पेपर रहेगा आपका। जब आप जाओगे तो आपका ना एक रिटर्न पेपर होने वाला है, वहां पे आपको ना 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 3 अटेम्प्ट करना होता है। ओके, तो टोटल एक 15 मार्क का आपका पेपर रहेगा। एक एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपको आने वाला है, और 5 मार्क्स आपके जर्नल, आपने जो भी जर्नल्स बनाए वो जर्नल नीट एंड क्लीन प्रॉपर रहना चाहिए, टाइम टू टाइम आपने चेक करके होना चाहिए, तभी जाके आपको 5 मार्क्स मिलने वाले। ओके, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आए, तो टोटल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो टोटल हमारा ना टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चंस में 1 2 3 4 ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस मिलने के बाद इसमें से 2 क्वेश्चंस मैथ्स 1 के ऊपर आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको मैथ्स 2 के ऊपर आएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस वाले बच्चों को पहले से क्वेश्चंस भी दे देते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे सारे टीचर्स के कांटेक्ट में रहना होता है, सब टीचर्स को मिलना होता है, किसी के साथ कुछ दुश्मनी नहीं करनी होती है। ओके, सबके साथ प्यार से रहना होता है। तो ये जो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यही 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको सही लग रहे हैं। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस वाले ग्रुप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दिया रहेगा, कुछ कुछ कॉलेज वाले 10 क्वेश्चन भेजते हैं, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने के लिए बोलते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई चैप्टर, कोई टीचर क्या करता है 25 से 30 क्वेश्चन भेजता है, बोला कि ये 30 क्वेश्चन करो, ये 30 में से कोई भी 4 आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले क्या आपको दे रहे हैं, लेकिन ये पक्का है कि इसमें से 2 क्वेश्चन मैथ्स 1 के आएंगे, 2 क्वेश्चन मैथ्स 2 के आएंगे। तो टोटल जो आपका 15 मार्क है, 5 मार्क तो आपके जर्नल हो गए, तो जो 15 मार्क के 15 से 4 क्वेश्चंस में आपको 3 कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। कोई भी 3 आप अटेम्प्ट करो, एक आप छोड़ सकते हो। और बाद में तो यहाँ पे जो है ईच क्वेश्चन 5 मार्क का है, तो आपने जैसे कि क्वेश्चन 1 कर लिया, क्वेश्चन 2 कर लिया, क्वेश्चन 3 कर लिया, तो टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई 5 तो 15 मार्क आपके हो गए। और आपका जो जर्नल है, तो जर्नल आपका 5 मार्क का, एकदम सिंपल है। ओके, अभी यहाँ पे देखो करना क्या है, ध्यान देना सब लोग। गड़बड़ क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, कि उनको लगता है कि नहीं बाबा हमें ये हो जाएगा। बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी क्वेश्चन दे देते, तो वो अलग बात है कि वहाँ पे उसमें चीटिंग नहीं होगा या उसमें नहीं होगा। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जैसे कि आपका ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम में आपको बिठाते हैं, यहाँ पे एग्जामिनर आपका खड़ा रहेगा। इसका जो आपको जो बच्चे रहेंगे, वो बच्चों को इस तरीके से वो लोग बेंच के ऊपर बिठाते हैं। ओके, तो ऐसे वो लोग बिठा देंगे। उन्होंने बिठाने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है बताएगा, यहाँ पे ये बिठाने के बाद हर बेंच पे एक एक बच्चे को बिठा देंगे, उनको पेपर देंगे और उनको सॉल्व करना है। मैथ्स के लिए कोई प्रैक्टिकल का लैब नहीं होता है, वहाँ पे कुछ केमिकल वगैरह कुछ एपरेटस यूज नहीं करना, तो सिंपल इसी तरीके से आपका पेपर होगा। बस बच्चे करके आए, वही उनका एम है। ये होने के बाद अभी यहाँ पे जो हो गया, तो आपका ये पेपर होगा। अभी क्वेश्चन आता है कि इसमें सेट्स होंगे कि नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो बहुत सारे क्या करते हैं कॉलेज के टीचर्स, क्या करते बताएगा बच्चों को, कोई 10 क्वेश्चन देता है, कोई 20 क्वेश्चन देता है, कोई 15 क्वेश्चन देता है, बोलता है उसमें से करके आओ, तो बच्चे को क्वेश्चन बैंक में से सॉल्व करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। दूसरा भी डिफरेंट सेट होता है क्या, तो अभी जैसे कि मैंने अभी तक तो जो कॉलेजेस में देखा है, कहीं पे तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, बॉम्बे में मैंने एक बार ऐसा सुना था कि बच्चों को अलग अलग क्वेश्चंस उन्होंने बना के दे दिया था। ये पूरा के पूरा टीचर और कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं दिया जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन का सेट नहीं बनाएंगे वो लोग। ओके, नहीं बनेगा, ये जो भी है नॉर्मली दिया जाएगा, ज्यादा कुछ वो लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ओके, बाद में एग्जाम का जो सीट अरेंजमेंट है, सीट अरेंजमेंट मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से रहेगा। एक एक बेंच के ऊपर एक एक बंदा बिठाएंगे। टोटल क्लासरूम में से वो बैचेस बनाएंगे, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। एक एक बैच में 28 से 30 बच्चे या 25 बच्चों को बुला सकते हैं। इस तरीके से बुलाएंगे, उनका ये करेंगे। आप जब भी पेपर लिखोगे, तो पेपर लिखते टाइम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखो। आप जो जर्नल करोगे, वो जर्नल भी प्रॉपर आपको नीट एंड क्लीन सबमिट करना है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे जो रहेगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको जो टूल्स है, पेन, पेंसिल, इरेजर खुद का लेके जाओ, दूसरों के भरोसे मत जाओ। दूसरों के भरोसे जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो करना नहीं है, अपने खुद के भरोसे जाना है। एग्जाम में एग्जैक्टली क्या होगा पता है, एग्जाम में ना 2 लोग बैठेंगे, एक होगा आपका इंटरनल और एक होगा आपका एक्सटर्नल। अभी इंटरनल हालांकि एक्चुअली क्यों बिठाते हैं, तो इंटरनल आपका इसलिए रहता है कि आपको कॉन्फिडेंस दिला दे, और एटलीस्ट अगर आप कहीं पे गलती करो तो वो टीचर को बताए, एक्सटर्नल को, जो ये बाहर से आया हुआ है, इसको ये बताए कि नहीं बाबा ये बच्चा अच्छा है, तो थोड़ा सा उसको ये करे। आपको एकदम अंदर की बात बताओ तो सिंपल तरीके से जो आपका इंटरनल जो मेंबर है उसके साथ रिलेशन अच्छा रखो।
अगर इसको नड़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या, ये एक्सटर्नल को भी काम नहीं करने देगा। हालांकि आपने कितना भी अच्छा पेपर लिखा है, आपने अगर तीनों के तीनों क्वेश्चन राइट भी सॉल्व किए तो भी आपको मार्क्स देने नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखना है, इंटरनल मेंबर के साथ गड़बड़ नहीं करना है। आ रहा है समझ में? बाद में अभी यहाँ पे क्या रहेगा, जब ये पेपर्स आप करोगे तो जैसे अगर इंटरनल मेंबर के साथ अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली आपको ये देना पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चे इंटीग्रेटेड बैचेस में पढ़ते रहेंगे तो क्लासेस में जो रहेगा तो क्लासेस के जो सर है वो उनको जाके बताते हैं कि इस तरीके से ये है, तो वो लोग ऑब्वियसली उस चीज़ पे फोकस करते हैं और इंटरनल मेंबर उनको जाके बताता है, तो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो थोड़ा चीज़ों को फोकस करो, थोड़ा ध्यान दो, रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन करो, गड़बड़ मत करो। पेपर जब लिखोगे तो पेपर अच्छे से लिखना, प्रॉपर लिखना, घाई मत करना। ओके, दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में खुद ही मत लिखना, ऐसा मत करना। बी सेल्फिश, पहले खुद का कोशिश करो, खुद का सॉल्व करो, खुद का सॉल्व करने का जो तुम्हारी मर्जी वो करो। अरे समझ में? ध्यान दो बच्चों, ठीक है? तो इसी ऐसे अपडेट के लिए बने रहो, कुछ लगा तो बताओ। थैंक यू सो मच।